पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस ही पढ़ना है क्योंकि इसका आपका बोर्ड का पेपर नहीं होता है, आसान पड़ेगा। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात बीटीपी बोर्ड के फर्स्ट ईयर अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि अब आपको क्या-क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। विशेष करके ये वीडियो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है फिर से अपडेट हुआ है इंजीनियर्स डे के दिन यानी कि 15 सितंबर 2025 के डेट में आपका फिर से सिलेबस अपडेट हुआ है, बदला है। आप वेबसाइट से जाकर के भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ पे अथवा में करके आपको दो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे इन 3 सेक्शन में। अब इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में हैं, सर हम कैसे पढ़ें, क्या-क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूं। ये सभी ब्रांच के बच्चों के लिए कैसे आपको चेक करना है ये पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन वगैरह है, डाउट्स वगैरह है कि सर मुझे ये पढ़ना है या फिर ये पढ़ना है, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखेंगे वीडियो को, सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे गलत तरीके की जानकारी वगैरह को प्राप्त कर लेते हैं और आगे चल के समस्या उनके सामने ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना कैसे होता है, आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, बीटीयूपी सर्च करना है अर्थात बीटीयूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। आपको क्या करना है, आप अपने स्तर से भी सिलेबस को चेक कर सकते हैं। गूगल में जाइए, बीटीयूपी सर्च कीजिए, सबसे ऊपर आपको बीटीयूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, उस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी में एक ऑप्शन आपको सिलेबस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा सिलेबस फॉर एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम इफेक्टिव फ्रॉम 2025-26 का ये नया सिलेबस है। कई बार आपका इस बार लगभग 3-4 बार आपका सिलेबस बदल गया। अब इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सभी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी, जितने भी ब्रांच हो गए फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं अर्थात कहिए कि जो सिलेबस होते हैं वो कॉमन होते हैं अर्थात सेम चीजें सभी को पढ़नी होती है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में हर एक सेमेस्टर हर एक ईयर में कहिए कि आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ईयर हो गया आपका, तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, एक आपका फर्स्ट सेमेस्टर और एक आपका सेकंड सेमेस्टर। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, फाइनल ईयर में जाएंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। प्रत्येक वर्ष आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर मतलब हर 6 महीने पे आपका बोर्ड का एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक की बात करें तो, ठीक है। तो जो भी आपका ब्रांच होगा, हालांकि सबका सेम है, मैं किसी भी ब्रांच का यहाँ पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, सबका सेम है, इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन का सिलेबस है, ये आपका सेकंड ईयर का सिलेबस है। इसी प्रकार से सभी ब्रांच का यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सभी ब्रांच का सेम होता है, फर्स्ट ईयर का सेम होता है। तो मैं आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ओपन कर ले रहा हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो आपको इसी में नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। ये सभी ब्रांच दिख रहे होंगे, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सीएस हो, आईटी हो, केमिकल हो, पेंट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, सभी के लिए कलिए के सेम चीजें, सेम सिलेबस, सेम सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब बदलाव क्या हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट कितना है। तो टोटल आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, स्पोर्ट्स एंड योगा, टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब फिलहाल में बदलाव क्या हुआ है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे तो उसमें आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस हो गया और इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड, तो अभी इसका ऊपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट देखा, तो जिसमें भी आपका यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट अर्थात इसका सब्जेक्ट आपको आगे चल के किसी ना किसी सेमेस्टर में पढ़ना होगा। जैसे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया तो इसका सेकंड पार्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री के सामने क्या है, कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड, तो ये आपको केवल इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल आपको एक ही बार पढ़ना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपको एक ही बार पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट लिखा होगा इसका मतलब कि इसका सेकंड पार्ट आपको आगे चल के पढ़ना होगा। ये डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब बदलाव क्या हुआ है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अभी फिलहाल में 15 सितंबर 2025 की डेट में अर्थात इंजीनियर्स डे के दिन में क्या बदलाव हुआ है। अब एक ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे। इसी को लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस ले रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जाकर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मैं उसको पढ़ूंगा और फिर उसके बाद से उसको मैं मैनेज कर लूंगा। अभी मेरी तैयारी नहीं हो पाई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस ले रहा हूँ क्योंकि इसका पेपर वगैरह नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस की ओर नजर दौड़ाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिख रहा होगा, ये आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, तो ये तो सभी के लिए कॉमन होता है और ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। एप्लाइड फिजिक्स दिख रहा होगा फर्स्ट, ठीक है? ये भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा इस 1.3, 1.4, 1.5 वाले ऑप्शन में, ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि आप एप्लाइड केमिस्ट्री पढ़िए या फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़िए। फिर यहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश पढ़िए या फिर एफट्रिपल ई पढ़िए। आप इसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़िए या फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़िए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आपको बता दूँ कि ये आपके हाथ में नहीं होता है। एक होता है आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट और एक होता है आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब कि इसको आपके इंस्टीट्यूट वाले, आपके कॉलेज वाले तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी कॉलेज में, सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी कॉलेज में केमिस्ट्री का कोई टीचर नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ा देंगे और जब आगे चल के व्यवस्था पड़ेगी, केमिस्ट्री के टीचर मतलब आ जाएँगे, उसके बाद से सेकंड सेमेस्टर में आपको एप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाएँगे। तो ये जो सुविधा दी गई है, अथवा वाली सुविधा दी गई है और करके कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ लीजिए, एप्लाइड केमिस्ट्री को। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या है, कंप्यूटर के बारे में उसके पास नॉलेज है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर या फिर हर एक चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है? तो उसके लिए तो ये काफ़ी ईज़ी पड़ेगा और ये मान लीजिए कि केमिस्ट्री उसका टफ लगता है और केमिस्ट्री में उसको कुछ नहीं आता है, तो वो ये सोचेगा कि चलिए मैं केमिस्ट्री को क्या कर दे रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर में कर दे रहा हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम है, इसको पढ़ ले रहा हूँ। नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, ये ऑप्शन आपके कॉलेज वालों के हाथ में है। ऐसे समझ लीजिए, आपका एक मोमोज़ हो गया, एक बर्गर हो गया, ठीक है? अगर आपका ओपन इलेक्टिव होता, ओपन इलेक्टिव मतलब आपको चूज़ करना है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, एक सेकंड सेमेस्टर हो गया, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या खाना चाहते हैं? मोमोज़ खाना चाहते हैं कि बर्गर खाना चाहते हैं? तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना चाहते हैं? मोमोज़ को खाना चाहते हैं। अब जब आप मोमोज़ खा लेंगे, तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? भाई आपने तो मोमोज़ खा लिया, मोमोज़ आपका खत्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर में आपको बर्गर ही खाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ओपन इलेक्टिव होता है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ना तो एक ही है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं या फिर इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपको ये ईज़ी लग रहा है तो आप कहेंगे नहीं मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, तो ये आपके हाथ में इस बार नहीं दिया गया है। ये जो है आपका, ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव है, इसको आपके कॉलेज वाले तय करेंगे, वहाँ पे जैसी फैसिलिटी होगी वो जो आपको पढ़ाएँगे, वही आपको पढ़ना है और निश्चित तौर पे वो जो आपका पुराना सिलेबस था, अर्थात ये जो अथवा वाला ऑप्शन आया है, तो अथवा वाला जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, कॉलेज वाले भी आपको सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट पहले अभी अब मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो सेकंड में ही पढ़ाएँगे और फर्स्ट वाला आपको फर्स्ट में ही पढ़ाएँगे। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत रहती है, टीचर्स वगैरह की कमी है उस सब्जेक्ट की, तब वो आपका इलेक्टिव में दूसरा चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो आपका वही वाला रहने देंगे, ठीक है? तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है एक बार ध्यान से देखेंगे। मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया और इसमें आपका एप्लाइड केमिस्ट्री ही रहेगा। ये आप अपने कॉलेज से एक बार कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपका डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश रहेगा और यही सेम चीज़ वो पढ़ाएँगे भी। फिर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स रहेगा और उसके बाद से स्पोर्ट्स एंड योगा रहेगा, जो कि आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। इसी को लेकर के बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तैयार नहीं हो पा रहा है या फिर मुझे टफ लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको सेकंड सेमेस्टर में जाकर के दे दूँ, ठीक है? इसको सेकंड सेमेस्टर में दे दूँ और इसमें तो एग्ज़ाम देना नहीं है, ये आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। तो ये मैं इसको चूज़ कर ले रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, नहीं। ये ऑप्शन आपके हाथ में नहीं है। मान लीजिए आपने अपने स्तर से सोच लिया, आपको जो जानकारी मिली है कि हाँ, दोनों में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपने सोच लिया चलिए मैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस दे दे रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा टफ पड़ रहा है, समय भी नहीं है, तो मैं इसको बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में अर्थात सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लूँगा और पता ये चले कि कॉलेज वाले ने आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज़ किया है, तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ही पेपर देना होगा, तो इस केस में आप फँस जाएँगे, ठीक है? तो आप एक बार अपने कॉलेज में ही बात करेंगे और लगभग-लगभग सेम चीज़ें रहने वाली है, इसमें कॉलेज वाले भी कोई बदलाव वगैरह नहीं करेंगे, जो पहले से वो पढ़ाते आ रहे हैं, पहले जो आपका सिलेबस आया था वही रहने वाला है। बस अथवा एक ऑप्शन दे दिया गया है उनको कि हाँ, आप ये पढ़ा लीजिए, ये नहीं अगर सुविधा नहीं बन पा रही है, टीचर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको ये पढ़ा लीजिए। ये बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है, बच्चे इसी को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि मैं ये पढ़ ले रहा हूँ या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है या फिर टफ लग रहा है, तो मैं ये वाला पढ़ ले रहा हूँ, दूसरा वाला पढ़ ले रहा हूँ, इसको मैं बाद में पढ़ूँगा, नहीं। ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है और इसको लेकर के कल के डेट में बच्चे बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाला पढ़ लूँ या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस वाला पढ़ लूँ क्योंकि इसका पेपर नहीं होने वाला है और उसका मैं जाकर के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वगैरह बाद में पढ़ लूँगा। ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है।
यहाँ पे एक बार और मैं आपको रिवीजन करा दूं जो नए बच्चे होंगे, हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा था। ये आपका इस बार आप क्रेडिट आपको मिलने वाला है, जिससे आपका एसजीपीए और सीजीपीए फॉर्म में रिजल्ट बनेगा, आपका उस हिसाब से आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। टोटल प्राप्तांक और पूर्णांक से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसके बारे में आपको विशेष जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि हाँ कैसे रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट पे वो सारी चीज छप के आती है, बस आपको मैं जब रिजल्ट जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, जो भी टीचर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वाइवा कराएंगे, उसके बेस पे जो नंबर मिलते हैं जिसे सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाता है, क्या करता है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाता है, वो क्या करेगा, आपका टेस्ट लेगा कुछ, ठीक है, तो 40 नंबर का आपका मान लीजिए उसने टेस्ट ले लिया, कुछ आपसे प्रैक्टिकल कराएगा, वाइवा वगैरह लेगा, तो 60 नंबर ये हो गया। तो इंटरनल में यानी कि जो भी टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उनके हाथ में, यानी कि जो भी टीचर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाएंगे उनके हाथ में 100 नंबर रहेगा। वो 100 नंबर में आपको जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके अटेंडेंस के ऊपर, आप टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं, मतलब टेस्ट वगैरह देते हैं या फिर नहीं, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यही आपका होता है इंटरनल असेसमेंट। टीएच मतलब थ्योरी, मतलब टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया, ये आपका टोटल हो गया। मेन जो आपका होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो ये तो आपका इंटरनल असेसमेंट में आ जाता है, और एक्सटर्नल असेसमेंट में जो आपका बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल और वाइवा और आपका थ्योरी का एग्जाम कराया जाता है, वो होता है। तो सबसे मेन ये होता है। तो इसमें देखेंगे सबका पेपर वगैरह 60-60 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस का आपका पेपर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 3 घंटे का आपका समय मिलता है, और किस किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मैथ में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में 40 नंबर का प्रैक्टिकल, इसमें भी 40 नंबर का प्रैक्टिकल। फिर अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश में जाएंगे, इसमें भी आपका 40 नंबर प्रैक्टिकल। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपका प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है, और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिकल का ही सब्जेक्ट है। तो इंटरनल प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और एक्सटर्नल में आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल ये आपका 100 नंबर का हो जाएगा। ये आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि किस किस सब्जेक्ट के बोर्ड के पेपर होते हैं, तो बस इस वाले ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है। इन पांचों सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के पेपर होंगे, और 60-60 नंबर के पेपर होंगे, और 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये चीज आप समझ गए। फिर यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, स्पोर्ट्स एंड योगा। तो ये जो आपके कॉलेज में खेल कूद वगैरह कराए जाते हैं, उसके करिए कि कुछ अंक वगैरह मिलते हैं, जो कि आपका 50 नंबर का होता है। फिर आपको एक देखने को मिल रहा होगा, स्पोर्ट्स एंड योगा के नीचे एससी यानी कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। पहले ये आपका 30 नंबर का होता था। ये क्या होता है, आपसे जैसे मान लीजिए कि कॉलेज में गाना वगैरह गवाते होंगे, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है कॉलेज में, आपका नेचर वगैरह कैसा है कॉलेज में, आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, मतलब पूरा आपका रेपुटेशन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, और आपके अटेंडेंस वगैरह के ऊपर। ये आपके अटेंडेंस पे ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये मेन होता है आपका बिहेवियर, आपका आचरण कैसा है कॉलेज में, आपका रेपुटेशन कैसा है, रवैया कैसा है, आप लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं करते हैं। इसके करिए के बेस पे ये आपके एस यानी कि स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी के मार्क्स दिए जाते हैं, और ये लगभग लगभग सभी बच्चों को 50 में 50 मिलता है। अगर इसमें कटौती की जाती है, मान लीजिए 1-2 नंबर या फिर 5 नंबर, इसका मतलब कहीं भी आप कंपनी में जाएंगे तो वो देख करके समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे का नेचर या फिर बिहेवियर, आचरण, इसका रेपुटेशन कॉलेज में सही नहीं था, लड़ाई झगड़ा करता था। तो इस तरीके से वो देख के समझ जाएंगे। तो यही आपका एससीए का मार्क्स होता है, ठीक है। टोटल की बात करें तो टोटल आपका 900 का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका 900 का है, और 900 में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मिला है कि अप्लाइड केमिस्ट्री दीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर मान लीजिए कि इस 3 में मिला है, ये तो दो आपका फिक्स है। हाँ, मैथमेटिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है। सेम इसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, ये सेकंड सेमेस्टर का हो गया। तो सेकंड सेमेस्टर में जैसे ही आप आएंगे, तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में आपको मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। उसी प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा था, तो सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ना है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो आपका फिक्स है कि हाँ इसी इसी सेमेस्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, सेकंड पार्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, मैथ का और फिजिक्स का, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री, या फिर इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, या फिर FEEE, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। और यहाँ पे दिख रहा होगा एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ये भी आपका फिक्स सब्जेक्ट है, हाँ ये आपको सेकंड ही सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिले हैं कि हाँ आप चूज कर लीजिए जो भी आपको इजी लगे, उसको आप पहले पढ़ लीजिए और उसको आप बाद में पढ़ेंगे, नहीं। ये जो आपको मिला है कि हाँ आप मोमोज खाना चाहते हैं, आपके पास मोमोज है और बर्गर है, आप कौन सा पहले खाना
खाना चाहते हैं, मोमोज खाना चाहते हैं कि बर्गर खाना चाहते हैं, जो भी आप एक बार खा लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर के आपके पास भाई दूसरा ही ऑप्शन बचेगा। तो ये जो ऑप्शन मिला है खाने-पीने का या फिर पढ़ाने का कह लीजिए, तो ये आपको नहीं मिला है, आपके कॉलेज वालों को अर्थात आपके इंस्टीट्यूट को मिला है कि वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास टीचर की फैसिलिटी कैसी है, उस हिसाब से वो पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए। फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपने ऊपर देख लिया, सेकंड सेमेस्टर में देखेंगे तो टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? एक आपका मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, एप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया और एप्लाइड केमिस्ट्री हो गया और इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया। तो ये आपका एप्लाइड केमिस्ट्री आप फर्स्ट में ही पढ़ लेंगे, सेकंड में आपको ये पढ़ना है। फिर आपका एफ-ट्रिपल-ई हो गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। तो इसको आपको फर्स्ट में पढ़ना है, सेकंड में आपका यही रहेगा। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपका सेकंड सेमेस्टर का ही सब्जेक्ट है, ये आपका फर्स्ट में नहीं है। फिर आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस में आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को ही क्या करेंगे, फर्स्ट में पढ़ेंगे और सेकंड में आपको इसको पढ़ना है। और इसके लिए आप एक बार कॉलेज में बात जरूर कर लेंगे और कॉलेज वाले आपको बताएंगे भी, सेम सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाएंगे जो आपने ऊपर देखा सबसे ऊपर कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर के ये 5 सब्जेक्ट है, यही आपको पढ़ना है और जो थ्योरी के सब्जेक्ट है, और सेकंड सेमेस्टर में आपको जो दिख रहा होगा मैंने आपको बताया ये पढ़ना है। ठीक है, एक बार और मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये, सेकंड सेमेस्टर में आप यही पढ़ेंगे, मैथ सेकंड पढ़ेंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम पढ़ेंगे, एफ-ट्रिपल-ई पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ेंगे। ये 6 और यहाँ पे एक आपका दिख रहा होगा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंसेज। इसको आपको बस इसमें आप अगर मान लीजिए 60 में 60 भी ला लेते हैं, तब भी कोई मतलब ये नहीं कि हाँ इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे, नहीं। बस इसको आपको पढ़ के थोड़ा-सा जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना होता है, समझना होता है और बस आपको क्वालिफाई करना होता है, बस आपको उसको पास करना होता है। नंबर कितना भी ज़्यादा लाएँ उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको पास करना होता है। तो इसमें टोटल आपके 7 सब्जेक्ट हो गए और ये जो अथवा वाला दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ये आपके इंस्टीट्यूट वाले सिलेक्ट करेंगे कि हाँ, हम कौन-सा पढ़ाना चाहते हैं। तो एक बार आप अपने कॉलेज में बात कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी में सिलेक्ट अल्टरनेटिव सब्जेक्ट एज इंडिकेटेड। सीरियल नंबर 13 कौन सा है? ये वाला है, 14 ये वाला है, 15 ये वाला है। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्रांचेज ऑफर्ड एट देयर इंस्टीट्यूट, the alternative subject once selected in first semester will not be selected in second semester। यानी कि इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी इंस्टीट्यूट ने ये सिलेक्ट कर लिया कि हाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को क्या करेंगे, ये वाला पढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये पढ़ लिया। अब जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस आपके इंस्टीट्यूट वाले सिलेक्ट करेंगे, ना कि आपको सिलेक्ट करना है। आपको इसमें कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, तो आप जो पहले से पढ़ रहे थे वही आपको सब्जेक्ट वगैरह पढ़ना है। समझ लीजिए कि कोई बदलाव वगैरह नहीं हुआ है। बस एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, कंफर्म कर लेंगे, ठीक है? मार्क्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे-कैसे मार्क्स वगैरह अलॉट होते हैं, कैसे-कैसे। जैसे इसमें आपका दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, तो टोटल आपके कितने के होने वाले हैं, 900 के होने वाले हैं, ठीक है? 900 में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आपका कितना दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1000 टोटल 50 के होने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड सेमेस्टर में 1050 के होने वाले हैं। अब 1050 में आप कितना प्राप्त कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो ये कहिए कि बदलाव हुआ है, जो आपका लेटेस्ट बदलाव हुआ है, यही बदलाव हुआ है कि पहले ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलते थे। ऊपर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, पहले ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते थे। मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता था, ठीक है? यही पढ़ना होता था। सेकंड सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता था। लेकिन एक ऑप्शन कहिए कि बोर्ड ने कॉलेज वालों को दे दिया है कि आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा लीजिए। ये दोनों तो दोनों में फिक्स है कि हाँ, आपको फर्स्ट में यही पढ़ना है, सेकंड में आपको यही पढ़ना है, ठीक है? लेकिन इन तीनों में कहिए कि बदलाव थोड़े-से किए गए हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया गया है, आपको नहीं, आपके इंस्टीट्यूट वालों को ऑप्शन दे दिया गया है कि हाँ, ये पढ़ा लीजिए, ये नहीं तो आप ये पढ़ा लीजिए। अगर टीचर टीचर वगैरह की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है या फिर कोई और समस्या है, तो आप जो पढ़ाना चाहते हैं, जो ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए। ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है, बस यही बदलाव हुआ है और कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, आपको इसी के हिसाब से इसको आपको फर्स्ट में पढ़ना है, ठीक है? और ये जो आपका सेकंड वाला दिख रहा होगा सेम, ठीक है? इसी को आपको सेकंड में पढ़ना है। एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपका कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, बस वो जो ऑप्शन मिला है आपके इंस्टीट्यूट वालों को मिला है। अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले बदलाव करते हैं कि नहीं भाई, हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ये पढ़ाएँगे और सेकंड सेमेस्टर में जाकर के आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़िए, तब वो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा, अगर इंस्टीट्यूट वाले सिलेक्ट करते हैं तो। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले भी होशियार हैं, जानकार हैं, वो भी जानते हैं और कुछ महीने आपकी पढ़ाई भी बीत गई है, तो वो भी आपको अप्लाइड केमिस्ट्री ही पढ़ाएँगे, ठीक है? तो आई होप कि आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे और सिलेबस की जानकारी आपको मिल गई होगी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।